हेलो दोस्तों, और इस नए वजाहती तज्जिए में खुशामदीद। जब भी ऑनलाइन दुनिया से आमदनी बनाने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का ध्यान सीधा यूट्यूब या इंस्टाग्राम की तरफ जाता है ना। ऐसा लगता है जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स का तो वजूद ही नहीं। लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा और अक्सर नज़रअंदाज किया गया रेवेन्यू पूल डिजिटल क्रिएटर्स का इंतजार कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन 2026 के मुकम्मल ब्लूप्रिंट को खोल कर रखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर ये नया निज़ाम दुनिया भर के क्रिएटर्स, खुसूसन नए आने वालों के लिए किस तरह एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हो रहा है। तो चलिए सीधा इन एदादो-शुमार पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी ही बदल देते हैं। दुनिया भले ही अपना सारा ध्यान यूट्यूब पर रखे, लेकिन मेटा यानी फेसबुक का सालाना एड रेवेन्यू $164 बिलियन को छू रहा है, और इसके मुकाबले में यूट्यूब का रेवेन्यू सिर्फ $37 बिलियन के करीब। ये फिगर उस आम गलतफहमी को बिल्कुल खत्म कर देता है कि शायद यूट्यूब ही मोनेटाइजेशन का अनडिस्प्यूटेड किंग है। हकीकत यह है कि फेसबुक के पास एक बहुत ही बड़ा सरमाया मौजूद है जो उन क्रिएटर्स के साथ शेयर होने के लिए तैयार है जो सही स्ट्रैटेजी जानते हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों, इसका एक छोटा सा हिस्सा भी किसी क्रिएटर की दुनिया बदल सकता है। आज के इस सेशन में हम इन 6 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। द फेसबुक गोल्ड रश, नए क्राइटेरिया के बारे में फैली गलतफहमियां, ग्लोबल सेटअप का पूरा ब्लूप्रिंट, पे आउट्स कनेक्ट करने का ठीक तरीका, ग्रोथ के लिए बेहतरीन कंटेंट स्ट्रैटेजी, और आखिर में कुछ इंतहाई ज़रूरी डूज एंड डोंट्स। ये एक मुकम्मल मास्टर क्लास है जो आगे चलकर किसी भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर की कदम कदम पर रहनुमाई करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा नंबर 1 की, द फेसबुक गोल्ड रश। फेसबुक अब सिर्फ एक आम वेबसाइट नहीं रही, ये 3 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है। यानी आधी दुनिया लिटरली एक ही जगह पर मौजूद है। इस रीच को समझना और इस पर काम करना पेज ओनर्स के लिए लाजमी हो चुका है। अब इस वसी रीच का फायदा कैसे उठाया जाए? अंधाधुंध मेहनत करने से बेहतर है ये समझना कि असल वैल्यू कहाँ छुपी है। मिसाल के तौर पर इस हिसाब किताब को देखिए। टियर 1 ममालिक जैसे कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने वाले क्रिएटर्स 1 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज पर आराम से $500 तक बना लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर टारगेट ऑडियंस टियर 3 ममालिक से है, जैसे पाकिस्तान या इंडिया, तो इन्हीं व्यूज पर आमदनी 0 से लेकर सिर्फ $25 तक ही होती है। जमीन आसमान का फर्क है ना। ये वाजे करता है कि ठीक मार्केट और सही ऑडियंस को टारगेट करना कितना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम नए क्राइटेरिया की असल हकीकत को समझेंगे। हाल ही में 10,000 फॉलोअर्स और 1.5 लाख व्यूज वाले बीटा टेस्टिंग रूल्स ने इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। असल बात यह है कि मेटा ने अब अपना नया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल यानी सीएम टूल मुतारिफ करवाया है। पुराने वक्तों में इन स्ट्रीम एड्स और परफॉर्मेंस बोनसेस जैसे अलग अलग सिस्टम्स को मैनेज करना वाकई किसी सरदर्द से कम नहीं था। अब ये सब एक ही जगह जमा कर दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त सहूलत है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर कोई पेज वो 10,000 फॉलोअर्स और 150,000 व्यूज़ का माइलस्टोन क्रॉस भी कर ले, तब भी ये प्रोग्राम स्ट्रिक्टली इनवाइट ओनली ही रहता है। यानी फेसबुक का सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि किसकी मेहनत को कबूल करके किसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। और क्योंकि ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर इनवाइट ओनली है, इसी वजह से मार्केट में फ्रॉडियों की तो लॉटरी निकल आई है। स्टैट्स बताते हैं कि मार्केट में मौजूद 95% मोनेटाइजेशन एकेडमीज बिल्कुल फ्रॉड हैं। ये लोग नए क्रिएटर्स को शॉर्टकट्स के हसीन ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन इन फेक कोर्सेज पर पैसे और वक्त उड़ाने से कुछ हासिल नहीं होता। सिस्टम को चकमा देने का कोई जादू नहीं है दोस्तों। असल कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मुसलसल मेहनत और ओरिजिनल कंटेंट में ही छुपी है। अब आते हैं तीसरे और सबसे टेक्निकल हिस्से पर, द ग्लोबल सेटअप ब्लूप्रिंट। ये वो मकाम है जहां से अमली काम शुरू होता है। बहुत से क्रिएटर्स जो नॉन एलिजिबल रीजन्स में रहते हैं, मसलन पाकिस्तान या इंडिया, उनके लिए एक मखसूस सेटअप करना इंतहाई लाजमी हो जाता है। इस मसले का हल क्या है? आमतौर पर लोग यूएस का आरडीपी यानी रिमोट डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं, या इसका एक और बेहतरीन और आसान हल ये निकलता है कि सऊदी अरेबिया, यूएई या किसी भी एलिजिबल मुल्क में मौजूद अपने किसी भरोसेमंद शख्स को पेज का एडमिन बना दिया जाए। फिर पेज को नॉर्मल तरीके से बनाने के बजाय हमेशा मेटा बिजनेस स्वीट से क्रिएट किया जाए ताकि सिक्योरिटी टॉप नॉच रहे, और आखिर में इस पेज को अपने इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर दें। इस तरह एक मुकम्मल और लेजिटिमेट बिजनेस स्ट्रक्चर आसानी से कायम हो जाता है।
यहाँ एक ऐसी गलती होती है जो बहुत आम है। लोग आगाज में अपनी पर्सनल प्रोफाइल को ही चूज कर लेते हैं। हालांकि अब पर्सनल प्रोफाइल्स पर भी अर्निंग हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस को प्रॉपरली स्केल करना है तो डेडिकेटेड बिजनेस पेज बनाना सबसे जरूरी है। इसकी अहम वजह यह है कि बिजनेस पेज के जरिए पोस्ट प्लानर जैसे एडवांस थर्ड पार्टी स्केड्यूलिंग टूल्स अनलॉक होते हैं। जब काम बढ़ेगा और रोजाना का शेड्यूल मैनेज करना होगा तो ये टूल्स लिटरली आपका वक्त बचाने के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, कनेक्टिंग द पे आउट्स। मेहनत के बाद आखिरकार पैसे वसूल करने का वक्त। यहाँ एक बहुत ही दुख भरी कहानी अक्सर सुनने को मिलती है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब आखिरकार वो सुनहरा इन्विटेशन मिल जाता है तो पे आउट सेटअप करते वक्त एक छोटी सी गलती सारा किए कराए पर पानी फेर देती है। होता कुछ यूं है कि बिना किसी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स के लोग अकाउंट टाइप में बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट, फॉरेन वेरिफिकेशन फेल हो जाती है और अकाउंट ब्लॉक। इसलिए सबसे महफूज तरीका यह है कि यहाँ आंखें बंद करके सिर्फ इंडिविजुअल का ऑप्शन चुना जाए ताकि वेरिफिकेशन बिना किसी मसले के आराम से पास हो जाए। और जब बात आती है उन पैसों को निकलवाने की, तो रफ्तार और सहूलत ही सब कुछ है। अगर पेपैल और लोकल बैंक ट्रांसफर को कंपेयर किया जाए तो पेपैल की मिनिमम लिमिट सिर्फ $25 हैं और पेमेंट फॉरेन ट्रांसफर हो जाती है। उसके बरक्स लोकल बैंक का चुनाव करना किसी सख्त इम्तिहान जैसा है। उसकी मिनिमम लिमिट $100 होती है और प्रोसेसिंग में इतने दिन लगते हैं कि इंसान वाकई थक जाता है। इसलिए फास्ट और स्मूथ ट्रांसफर्स के लिए पेपैल हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए। अब वक्त है पांचवें हिस्से का, कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉर ग्रोथ। ये वो डेली मश्क है जो असल में उस इनवाइट को ट्रिगर करती है। एक फिगर जो सुनकर शायद बहुत से नए लोग अपना सर पकड़ लें, वो है 20 से 24 पोस्ट का रोजाना टारगेट। सुनने में तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन और थका देने वाला लगता है ना, लेकिन यही वो मकाम है जहां से असल फिल्टर शुरू होता है। कामयाब बनने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। फेसबुक के एल्गोरिदम को अपना पैटर्न सिखाने के लिए स्टार्ट में इतनी बड़ी मिकदार में डेटा फीड करना पड़ता है। एल्गोरिदम को जब इनफ डेटा मिलेगा तभी वो जज करेगा कि किस कंटेंट को प्रमोट करना है और किन लोगों तक पहुंचाना है। इस स्ट्रैटेजी का एक और बड़ा राज ये है कि अंदाजे लगाना बंद कर दें। अच्छी स्केजुलिंग टूल्स के जरिए जो एल्गोरिदमिक फीडबैक मिलता है उसे पढ़ना शुरू करें और देखें कि ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। जो हुक्स या फॉर्मेट्स परफॉर्म कर रहे हैं बस उन पर अपनी मेहनत दुगनी कर दें। हर रोज नई कहानी बनाने या पहिया वापस इजाद करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका चल गया है सिर्फ उसे परफेक्शन तक ले जाएं। और अब हम आते हैं इस वजाहती तज्जिए के आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, क्रिटिकल डूज एंड डोंट्स। ये वो लिस्ट है जो कामयाबी और नाकामी का फैसला करती है। कामयाबी के रूल्स बहुत ही साफ हैं। करना क्या है, हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, डेली पोस्टिंग की पाबंदी करें और रील्स, इमेजेस और टेक्स्ट जैसे तमाम फॉर्मेट्स का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि एक अलग पहचान बनाएं। और क्या बिल्कुल नहीं करना, कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरों की वीडियो सीधा उठाकर बिना अच्छी एडिटिंग के पेस्ट करना या फेक वॉच टाइम खरीदने वाले स्कैम्स में पड़ना, ये सब चीज़ें परमानेंट बैन का रास्ता खोलती हैं। साफ सुथरा और मेयारी काम ही उस गोल्डन इनवाइट तक लेकर जाएगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या अभी भी वक्त बेमकसद स्क्रोलिंग में ज़ाया करना है या फिर इन बुनियादी उसूलों पर अमल करके उस $164 बिलियन के एड रेवेन्यू पूल में से अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए तैयार होना है? फेसबुक मोनेटाइजेशन अब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहा, ये प्रॉपर मेहनत और कीक हिकमत अमली का नाम बन चुका है। इस एक्सप्लेनर के साथ आखिर तक जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन डिटेल्स ने आमदनी और ग्रोथ के सफ़र को और भी ज़्यादा वाज़ेह और दिलचस्प बना दिया होगा। नए रास्ते तलाश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।